बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्ज मिर्चों को कैसे खुश्क कर सकते हैं और इसको अगर लंबे अरसे तक महफूज करना हो कि इसमें सुंडी और सुसरी ना लगे तो इसको लंबे अरसे के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं। और अक्सर सब्ज मिर्चें काटने के बाद हाथों पर जलन वगैरह शुरू हो जाती है, तो उस जलन को खत्म करने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि मिनटों में हाथों से मिर्चों की जलन खत्म हो जाए। और जो सब्ज मिर्च की डंडियां होती हैं उसका आपको बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। तो चलें जल्दी से फिर शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जरूरत से ज्यादा मिर्चें आ जाती हैं, वो ज्यादा देर पड़ी रहें तो खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से उसको खुश्क करके लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जब मिर्चें सस्ती हो तो आप उनको लेकर इस तरह से इनका पाउडर बनाएं और जब वो महंगी हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल करें बजाय बाजार से खरीदने के। सबसे पहले आपने सब्ज मिर्चों को लेकर धो लेना है और अच्छी तरह से धोने के बाद जो इसकी डंडियां हैं उनको उतार देना है। तो सब्ज मिर्चों की जो डंडियां होती हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में पौधे हैं तो इन मिर्चों की डंडियों को आप पानी में डालकर एक दिन के लिए छोड़ दें। एक दिन के बाद ये बहुत ही अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा। तो ये वाला पानी आप पौधों को स्प्रे कीजिएगा और वैसे भी दीजिएगा, इससे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बाद इन मिर्चों को आपने काट लेना है मोटा मोटा है कि एक मिर्च के 2 से 3 पीस हो जाएं, या फिर आप इसको चाहें तो जो रेड चॉपर होता है उसमें भी डालकर आप इसको अच्छी तरह से बारीक कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखें मैं दोनों ही तरीकों से कर रही हूँ। एक प्लेट में मैंने जो सब्ज मिर्चें हैं उनको छुरी के साथ मोटा मोटा काट लिया है, एक प्लेट में जो मिर्चें हैं वो मैंने चॉपर के साथ बारीक कर ली हैं। तो इन दोनों को ही अब किसी कपड़े पर अच्छी तरह से फैला देना है। सारी मिर्चों को खुला खुला करके फैला दें कि एक दूसरे के साथ ना लगें और ये जल्दी खुश्क हो जाएं। तो इस तरह से आप इसको धूप में खुश्क कर सकते हैं। सब्ज मिर्चों में इतना ज्यादा पानी नहीं होता, इसलिए ये 1 से 2 दिन में ही खुश्क हो जाएंगी। तो अभी तो धूप बहुत ज्यादा तेज है, अभी तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि इस पर कोई मक्खी वगैरह भी नहीं आएगी। लेकिन जब मक्खियां वगैरह हो तो आप इस तरह से इसको कवर भी कर सकते हैं, तब भी ये सूख जाएंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, 2 ही दिनों में ये खुश्क होकर कड़क हो चुकी हैं। और अब देखिए इनमें से कितनी अच्छी आवाज आ रही है। आवाज से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा खुश्क हो चुकी हैं, मजीद इनको खुश्क करने की जरूरत नहीं है। तो जो सब्ज मिर्चों को मोटा मोटा काटा हुआ है आप चाहे तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सब्ज मिर्चें मोटी मोटी काटी हुई हैं आप चाहे तो इनको इस तरह भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी ये खाने में इस्तेमाल करने से ऐसे ही लगेंगी जैसे फ्रेश सब्ज मिर्चें काटकर इसमें डाली गई हों। तो इस तरह से आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर महफूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो दूसरी सब्ज मिर्चें हैं जिनको चॉप किया था, इनको भी अगर आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसको पीस कर पाउडर बना लें। तो मैं इसका दोनों ही तरह से इस्तेमाल करूंगी। जो आधी मिर्चें हैं उनको मैं इसी तरह रहने दूंगी जैसे बिल्कुल सुरख दादड़ मिर्च होती हैं, बिल्कुल ये उसी की तरह लग रही हैं। और खाने में आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आधी मिर्चें हैं उनको मैं इसी तरह एयर टाइट जार में डालकर सेव कर लूंगी और जो बाकी की आधी मिर्चें हैं उसको मैं बारीक पीस कर पाउडर बना लूंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने ग्राइंड करके पीस लिया है और मैंने बहुत ज्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाया। तो आपने इसको लंबे अरसे तक महफूज करना हो कि इसमें सुसरी और सुंडी ना लगे तो इस तरह से आप 4 से 5 लौंग लेकर जार में डाल दें। उसके बाद आपने जो भी डालना हो इसमें डालेंगे तो उसमें सुंडी और सुसरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लौंग की खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है। इस तरह से आप किसी और चीज को भी लंबे अरसे तक महफूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्ज मिर्चों को सुखाकर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने पहले कभी इस तरह से मिर्चों को खुश्क करके इस्तेमाल किया है या नहीं। और अगर मिर्चें काटने से हाथों पर जलन महसूस हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर हाथों पर थोड़ी देर के लिए मसाज करें तो उससे चंद ही मिनटों में जलन खत्म हो जाएगी। तो ये थी छोटी सी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।